नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 3.8 लेक्चर नंबर 17 ही चल रहा है हमारा। इसमें अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करके इनमें से सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं जी? ऐसी इक्वेशंस, एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, क्लियर, एक डेरिवेटिव जिसमें मौजूद हो ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक डेरिवेटिव आए, दो डेरिवेटिव आ जाएँ, तीन डेरिवेटिव आ जाएँ, जिस तरह इसमें दो डेरिवेटिव मौजूद है। वैसे तो ये डबल डेरिवेटिव है, ये dy बाई डी एक्स और ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसकी तरफ बाद में चलते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें डेरिवेटिव्स मौजूद हों या डिफरेंशियल्स मौजूद हों, डेरिवेटिव्स कह दें या डिफरेंशियल्स कह दें, वो इक्वेशंस हमारे पास क्या कहलाएंगी? डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगी। मतलब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और बात, जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा, मतलब इसको एक मरतबा डिफरेंशिएट किया है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम देंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगी, क्योंकि डी वाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव है, सिंगल डिफरेंशियल है। इसको भी फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या कहलाएंगे जी? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जबकि जो ऊपर टॉप पे हमने दूसरी इक्वेशन लिखी है, इसमें देखें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मीन इस इक्वेशन को दो मरतबा डिफरेंशिएट किया गया है। दो मरतबा डिफरेंशिएट किया गया तो ये क्या कहलाएगी? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। हमारे पास हमारे सिलेबस में जो अभी हमने काम करना है वो फर्स्ट ऑर्डर से ही रिलेटेड करना है। हमने जो क्वेश्चंस करने हैं दीज आर रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर वैसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो जो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव होगा वही उसका क्वेश्चन का ऑर्डर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मीन अगर हम ये लिखें एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, क्लियर। इट इज़ द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ज़रूरत जो है फ़िलहाल क्वेश्चन में सिर्फ किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की है। इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? उसके लिए एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जी। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट्स हैं, ये हम पांचों ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट्स हैं, ये हम पांचों ही करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई। ये मैं इधर एक साइड पे लिख रहा हूँ जी, y इज़ इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। ये अगर आप बुक ओपन करके देखेंगे तो इसी तरह क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व करके शो करें कि ये इसका आंसर आता है। सॉल्व करके शो करें कि ये इसका आंसर आता है। ये साथ क्यों गिवन है, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। ये साथ क्यों गिवन है, इसकी रीज़न मैं एंड पे एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। इन क्वेश्चंस को करने का पैटर्न ये होगा कि इनमें से पहले आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। इनमें से पहले हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। इधर लिखा करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सेपरेट करने का मतलब ये है एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू डी एक्स। डिफरेंशियल ऑफ एक्स इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब ये है वाई वाली टर्म्स को डी वाई वाली साइड पे शिफ्ट कर दें, एक्स वाली टर्म्स को डी एक्स वाली साइड पे शिफ्ट कर दें। दोबारा सुन लें, वेरिएबल सेपरेट करने का क्या मतलब है?
y वाली टर्म्स को dy वाली साइड पे और x वाली टर्म्स को dx वाली साइड पे शिफ्ट कर दें। मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 + y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1/x dx। मीन जब आप क्वेश्चन को अरेंज कर लें, अरेंज करने के बाद dy और y सारे एक तरफ होने चाहिए, x और dx सारे एक तरफ होने चाहिए, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे जिधर मर्जी लिख लें। इसके बाद वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपने बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करना है, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, इट इज़ द साइन ऑफ इंटेग्रल। तो इंटेग्रल 1/1 + y dy इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x dx। इंटेग्रल 1/1 + y dy इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x dx। अब बाकी इंटीग्रेट उसी तरह करना है। मेन काम क्या है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बनेगा जी, ये इंटेग्रल 1/1 + y इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे। इट इज़ इक्वल टू 1/x। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, नेचुरल लॉग ऑफ x। यस, आंसर देखें जो हमने प्रूव करना है वो है जी y इज इक्वल टू cx - 1। अगर आप आंसर को गौर से देखें तो आंसर में कहीं पे भी नेचुरल लॉग नहीं है जी बच्चों। क्वेश्चन जो हमने लास्ट लाइन लिखी है उसमें नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y नेचुरल लॉग ऑफ x आ रहा है, आंसर में कहीं पे भी नेचुरल लॉग नहीं है। इट मीन अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि आंसर में नेचुरल लॉग ना आए। इसीलिए पहले क्वेश्चन के जो 5 पार्ट्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस के तौर पे आंसर दिए गए हैं कि आपने इनको सिंप्लीफाई करके ये आंसर लेके आने हैं, नेचुरल लॉग वगैरह को ख़त्म करना है। तो बच्चों सुन लीजिएगा ज़रा ध्यान से, जब आप एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस में अगर आंसर में नेचुरल लॉग आ रहा हो, कोई एक भी आ रहा हो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, अगर आंसर में नेचुरल लॉग x आ गया है, नेचुरल लॉग ऑफ y आ गया है, नेचुरल लॉग ऑफ x² आ गया है, तो c जो है वो सिंपल ऐड नहीं करना, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c करेंगे। वो काम जो हम पिछले तमाम एक्सरसाइजेज में सिंपल c ऐड करते आ रहे थे, इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या करना है, अगर आंसर में नेचुरल लॉग आ रहा है तो नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड करना है। ओके, नो इट कम्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y इज इक्वल टू, फ़ायदा ये होगा कि 2 लॉग वाले फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, 2 लॉग ऐड हो रहे हैं तो उनके फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ cx आ जाएगा। ये रूल हमने यूज़ कर दिया, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ab। मज़ीद फ़ायदा क्या होगा कि एंटी लॉग लेने से लॉग कैंसिल हो जाएगा। इधर हम लिख लेंगे टेकिंग एंटी नेचुरल लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, बोथ साइड्स का एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा जी, 1 + y इज इक्वल टू cx आ जाएगा, y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, cx - 1। प्रूव्ड, यही फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इट इज़ अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरी एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलेंगी हमें। तो अब इसे आपने इंटीग्रेट करने के लिए पहले वेरिएबल सेपरेट करने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आना चाहिए y² + y इज इक्वल टू c - 1/x। तो लिखें जी सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेट करने का प्रोसेस पहले करेंगे, x² × 2y + 1 dy/dx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें से अब x² × 2y + 1 dy इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x, डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज़ dx। 2y + 1
इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को किस साइड पे होना चाहिए, डी एक्स वाली साइड पे, तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वेयर डी एक्स। ओके, वेरिएबल जब सेपरेट हो जाए तो उसके बाद हम इन बोथ साइड्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखेंगे जी टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, तो इट कम्स इंटेग्रल 2y + 1 dy इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x स्क्वेयर डी एक्स। दोनों फंक्शंस को अलग-अलग इंटीग्रेट कर दें, दोनों फंक्शंस को अलग-अलग इंटीग्रेट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स इंटेग्रल y dy प्लस इंटेग्रल 1 dy इज इक्वल टू, अब देखिए ये 1/x स्क्वेयर है, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, x⁻² dx। सिर्फ एक्स्ट्रा काम इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो 2y की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1/1 + 1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू x⁻² + 1/−2 + 1। 2y² 2 + y इज इक्वल टू x⁻⁻1/-1। एक चीज़ नोट करें, इंटीग्रेट हम कर चुके हैं, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर में कोई भी नेचुरल लॉग नहीं है, आंसर में ना नेचुरल लॉग ऑफ x है ना ही नेचुरल लॉग ऑफ y है, इसलिए आप सिंपल इधर क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड नहीं करेंगे, सॉरी, इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, c ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में सिंपल c ऐड कर देंगे, बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल लॉग इन द आंसर विच वी हैव टू प्रूव। तो ये कैंसिल हो जाएगा, y² + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की पावर -1/-1, ये आ जाएगा -1/x प्लस c, फर्दर अरेंज कर दें c -1/x। ओके जी, ये ले लिया, आसान एक्सरसाइज है पिछली तमाम एक्सरसाइजेज से, लेकिन ज़ाहिर है इसको करने के लिए पिछली तमाम एक्सरसाइजेज आनी चाहिए। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट के लिए आंसर क्या आना चाहिए, चलें जी पहले आंसर लिख देते हैं, y² = e⁻² + 2x प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या है, y dy/dx -e⁻²x इज इक्वल टू 1, y dy/dx -e⁻²x इज इक्वल टू 1। जी लिखें जी सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स सेपरेट करने से y dy/dx इज इक्वल टू, पहले इस माइनस वाली टर्म को उधर ले जाए, 1 + e⁻²x आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंशियल ऑफ x को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 1 + e⁻²x इंटू dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दें। वेरिएबल सेपरेट करने पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1, 2 या मैक्सिमम 3 स्टेप्स में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, तो इंटेग्रल y dy इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 + e⁻²x dx। इंटेग्रल y dy कितना आ जाएगा जी, y की इंटीग्रेशन क्या होगी, y² / 2 इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 dx प्लस इंटेग्रल e⁻²x dx। y² / 2 इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x प्लस e⁻²x की इंटीग्रेशन कितनी है जी, ये इट इज़ e⁻²x/2, e की पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा, e की पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर, यहाँ से अब इस तरफ आ जाएं जी, y² / 2 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x प्लस e⁻²x, ये कैंसिल हो जाएगा, y² = 2x प्लस e⁻²x।
अगेन देखें जो हमने इंटीग्रेट किया है इसके आंसर में कोई भी नेचुरल लॉग नहीं है। जो क्वेश्चन हमने इंटीग्रेट किया है इसके आंसर में कोई भी नेचुरल लॉग नहीं है, इसलिए सिंपल सी ऐड कर देंगे। ओके, यही हमारा आंसर है, प्रूव्ड, इट इज़ आल्सो प्रूव्ड। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया है, और एक्सरसाइज 3.8 में डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करके पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स किए हैं। तो इनको कीजिएगा बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर जी।